अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग ठीक हैं? अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें जो है वो आ रहे थे डीओबी के रिलेटेड। चेकलिस्ट का जो है हमें समझ नहीं आ रहा। काइंडली आप मुझे ये बताएँ, ये बताएँ डॉक्यूमेंट्स कैसे करें? वैसे तो हमने जो है ऑडियो भी शेयर किया था और इसके साथ-साथ जो है वो हम पैटर्न्स भी हमने शेयर किए थे। लेकिन पता नहीं मेरे ख़्याल से किसी को समझ नहीं आया, तो इस वजह से मैंने और यासिर ने डिसाइड किया कि हमें वीडियो बनानी चाहिए चेकलिस्ट के हवाले से। अच्छा, तो ये जो है चेकलिस्ट है डीओवी का, जो कि आपको इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो बीएलएस के मेन जो पोर्टल है, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको स्टडी नेशनल वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 सेट्स बने हुए हैं। इसमें 1, 1, 2, 3 अपने इसी तरह से जो है वो 3 सेट्स बनाने होंगे। फिर एक दूसरे के ऊपर रख के जो है वो फ़ाइल वहाँ पे देनी होगी। अच्छा, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो उसमें जो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देख लें तो एप्लीकेशन फॉर डीओवी। तो पहले हम डीओवी की फ़ाइल वो जो एप्लीकेशन है उसको कैसे फ़िल करना है उसको जो है डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है नीचे क्या-क्या है हम उसको जो है उसी हिसाब से जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये रहा आपका डीओवी एप्लीकेशन, ये आपको जो है हमारे ग्रुप से भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ, नहीं मुझे इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, तो आप इस्लामाबाद एम्बेसी इटली एम्बेसी इस्लामाबाद ये सर्च कर लें गूगल पे, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जो है मैं शॉर्ट बताता हूँ क्योंकि फिर वीडियो जो है लंबी तो होती जाएगी, तो इस वजह से शॉर्ट में जो है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपने नेम लिखना है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश में भी लिखा है, तो आपको जो है थोड़ा बहुत जो है पता चल जाएगा कि इसमें क्या-क्या है। नेम लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, जहाँ कौन-सी सिटी में आप पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसके अलावा जो है आपकी सिटी, टाउन वो जो है उसके साथ यहाँ फुल एड्रेस लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल, यहाँ पे जो है आपने फ़ॉरेन नेशनल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। हाँ, अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें ये जो क्योंकि यहाँ पे मैंने वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है। एक तो आपने ये सारा जो है फिल आउट कैपिटल लेटर्स में करना है, ब्लॉक लेटर्स में। और दूसरी बात ये है कि आप पेन से भी कर सकते हैं, पीडीएफ एडिटर से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ॉरेन नेशनल को जो है वो टैग करना है और यहाँ पे अगर आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, जो भी है, उसी को जो है आपने टैग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट को क्लिक कर लें। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे किसने इश्यू किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये लिखना है। कौन से डेट को जो है इश्यू हुआ है, तो वो लिखना है। और इसके अलावा यहाँ पे आपने कौन से लेवल के लिए जाना है, कौन से लेवल के बेस पे जाना है। मतलब यहाँ से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से तो सेकेंडरी लेवल है, तो बैचलर के स्टूडेंट्स ये क्लिक करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर के स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं और यहाँ से आपने बैचलर किया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी लेवल जो है ये सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर इसमें जो है हमारे पास यहाँ आएगा एनरोलमेंट टू इटालियन यूनिवर्सिटी, ये आएगा। और इसके बाद जो है आपने अपना कोर्स लिखना है, जो आपका बैचलर का कोर्स है, तो बैचलर के स्टूडेंट्स जो है वो एफएससी के डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे, कौन सी मतलब किसी ने ए लेवल किया हुआ है वगैरह वगैरह जो लेवल्स हैं। और या जो है किसी ने एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपने पुट करनी है। इसके अलावा जो है स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, तो फिर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वर्क वीज़ा पे जा रहा है, तो वो फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ जो है वो जो चूज़ करते हैं। इसका जो है हमारे साथ कोई लेना-देना नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल लिख लें। और यहाँ पे आपने कंप्लीट अपना एड्रेस लिखना है और कॉन्टैक्ट लिखना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा और यहाँ पे जो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस्लामाबाद में जो है वो कर रहा हूँ, तो इस्लामाबाद। और या फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, तो लाहौर आएगा। या जिस भी सेंटर में आप करने वाले हैं, तो वो जो है आएगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी वाले इस्लामाबाद लिख लें और कराची कंसुलेट वाले कराची कंसुलेट लिख लें या कराची लिख लें, बस काफ़ी है। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, ठीक है? तो ये टोटल जो है वो आपका डीओवी जो एप्लीकेशन है वो मैंने आई होप कि क्लियर किया होगा। इसके अलावा जो है आपका एडमिशन लेटर, जो कि आपको ऑलरेडी रिसीव हुआ होगा। अगर एडमिशन लेटर नहीं है, तो आप जो है इसकी जगह प्री इनरोलमेंट समरी जो है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओरिजिनल मास्टर डिग्री, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास ओरिजिनल मास्टर डिग्री है, मतलब मास्टर किसी ने करा हुआ है,
और वो वहाँ पे जा रहा है डबल मास्टर करने के लिए, तो वो भी अ, इस चीज़ के लिए जो है ये जनरल चेकलिस्ट है। तो इसमें जो है उन्होंने मास्टर का भी जो इंक्लूड किया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पीएचडी के लिए जा रहा है तो उसके लिए भी सेम चेकलिस्ट है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं है तो ये दोनों स्किप कर लें। तो ओरिजिनल डिग्री जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए एचएससी से, और अपोस्टाइल फ्रॉम मोफा होना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये स्टूडेंट जो है वो आईबीसी से में जो है वो ज़्यादातर वो फँस जाते हैं कि वो वहाँ पे क्यूआर कोड नहीं है, तो क्या हमारा जो है ये अटेस्टेशन वैलिड होगा? तो ये जो क्यूआर कोड है या नहीं है, ये सिर्फ़ मोफ़ा वाले इसमें जो है वो करते हैं। बाकी अगर आपका मोफ़ा जो है ऑलरेडी आपके लिए अटेस्ट कर लेता है, तो फिर यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, तो इसी तरह जो है ओरिजिनल हायर एजुकेशन, तो इसमें हाँ, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है मार्कशीट जो है वहाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि यहाँ पे तो मार्कशीट नहीं है, अपोस्टाइल नहीं लिखा है, तो हम मार्कशीट को क्यों कर रहे हैं? तो देखें, अगर आप कराची कंसुलेट को देख लें ना, तो उन्होंने ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वीज़ा फ़ाइल के लिए आपको मैंने कहा था कि आप जो है इज़ अ सेफ साइड जो है वो मार्कशीट भी आप लोग अपोस्टाइल करवा लें। तो एक तो ये हो जाएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपोस्टाइल हो जाएँगे, आप टेंशन फ्री हो जाएँगे। लेकिन यहाँ के लिए जो है आपको फिर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। मार्कशीट की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि उनके जो है वो सर्टिफ़िकेट पे मार्क्स मेंशन नहीं है। अगर वो इज़ अ सेफ साइड के लिए अपना खुद को सेफ रखने के लिए, वरना नीड नहीं है, लेकिन अगर सेफ रखने के लिए जो है वो कहते हैं नहीं, मैं मार्कशीट भी जो है ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो वो कर सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, वो करके दे देंगे ट्रांसलेशन एजेंसीज़। अच्छा, तो इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी भी आती है, मेरे ख़्याल से यहाँ पे है। और यहाँ पे भी आपने जो है वो रखनी होगी। तो पासपोर्ट फ़ोटोकॉपीज़ का मैंने ऐसा किया है, ये तो ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इसके अलावा जो है ये मैंने अपने जो है उठाए हैं कि आपके अपने नोटराइज़ कैसे करने हैं, ठीक है? तो ये आपका नोटराइज़ वो हो जाएगा कि इस तरह से आपने नोटराइज़ करने हैं। ये जो गोल्ड स्टैम्प है और एक ट्रायंगुलर स्टैम्प है, ये आपके ज़रूर होने चाहिए इस पे। बाकी जो या अटेस्टेड टू बी ट्रू कॉपी, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी सिग्नेचर भी लाज़मी होना चाहिए। आप जिससे भी कर रहे हैं तो वो लाज़मी उनका सिग्नेचर होना चाहिए। ये एड्रेस है और ये जो है उन्होंने जीमेल का लिखा हुआ है, तो बस कोई मसला नहीं है उसमें। अगर आप ये तीनों अगर आप करते हैं या ना कर दें तो कोई मसला नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इसी तरह सेएनआईसी का है, तो ये तो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो ये मैंने अपना जो है वो किया है। तो इसमें अगर आप देख लें तो वो भी आपको नोटराइज़ वगैरह सारा कुछ दिख जाएगा, ठीक है? तो दोबारा जाते हैं चेकलिस्ट पे। तो यहाँ पे कुछ लोग स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि यहाँ पे तो 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ लिखा है, तो आप लोग हमसे 3 फ़ोटोकॉपीज़ क्यों करवाना चाहते हैं यहाँ पे? क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट में देख लें तो यहाँ पे ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है फ़ोटोकॉपी वगैरह जो है अपने डोमिसाइल की वो अटैच करने हैं। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं हमसे, आप लोग जो है ये 3 फ़ोटोकॉपीज़ क्यों करवा रहे हो नोटराइज़ वगैरह? तो देखें, यहाँ पे जो है अगर आप ओरिजिनल सबमिट करते हैं ना, तो एक कॉपी आपने जो है वो वीज़ा फ़ाइल के साथ भी अटैच करनी होती है। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपकी यहाँ लग जाएँगे, 1 फ़ोटोकॉपी इसमें और 1 फ़ोटोकॉपी जो है वो इसमें ऊपर वाले में, ठीक है? और डोमिसाइल का भी, पासपोर्ट का भी। और यहाँ पे एक और ट्रिक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्पॉन्सर, आप खुद सेल्फ स्पॉन्सर है, तो ये जो सेना इसी वाले हैं, तो सिर्फ़ आपका ही लगेगा इस तरह, ठीक है? सिर्फ़ आपका ही। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है वो मदर है या फ़ादर हैं, वो भी आपके जो है वो स्पॉन्सर हैं, तो उनके सेएनआईसी भी आपने इसी तरह जो है ए4 साइज़ पे निकालने हैं। और इसमें एक और कन्फ्यूज़न है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि इस तरह जो है फुल पेज में होना चाहिए, या जो है बस सिर्फ़ ऊपर जो है वो जिस तरह से सेएनआईसी का साइज़ है, उसी साइज़ में जो है अगर फ़ोटोकॉपी निकलवा लें, कोई मसला नहीं है। साइज़ में कुछ भी नहीं है, आप बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो स्पॉन्सर की, अगर स्पॉन्सर आपका अलग है, तो आपने आपके स्पॉन्सर की सेएनआईसी की भी इस तरह से जो है वो आपके वो लगेंगे, ठीक है? और इसके अलावा जो है मेरे ख़्याल से इसने इसी तरह जो है आपने 3-3 जो है वो करनी है। इसमें जो है 2-2
बल्कि 3 सेट्स आपने जो है वो उसकी भी लगाने हैं। आपके ट्रांसलेशन जो आपने इटालियन ट्रांसलेशन की है, तो उसके मेरे ख़्याल से 2, खैर एक इज़ अ सेफ साइड, आप 3 फाइल्स निकालें, 3 पेयर्स, एक फ़ाइल उसका 3 पेयर्स उसका निकालें और 3 पेयर जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशनल के उसके निकालें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लें तो ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल आपका वो चाहिए होगा, और यहाँ पे जो है आपने ट्रांसलेशन के साथ फिर ओरिजिनल की भी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। सॉरी, 2 फ़ोटोकॉपीज़ आपके वो ट्रांसलेशन के चाहिए होंगे और 3 फ़ोटोकॉपीज़ आपके ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के चाहिए होंगे, फ्रंट और बैक दोनों, ठीक है? तो फिर आपने इसी हिसाब से जो है वो रखने हैं, ओरिजिनल कैसे करना है, फिर नीचे जो है फ़ोटोकॉपीज़ हैं, ओरिजिनल जो है वो ट्रांसलेशन है और फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ़ योर उसी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी जो है आपने उस सेट में रखना है। और तो इसी हिसाब से तीसरे में जो है दोनों के फ़ोटोकॉपीज़ रखने हैं, और ट्रांसलेशन की भी फ़ोटोकॉपीज़ और ओरिजिनल की भी फ़ोटोकॉपीज़, तो ये साथ अटैच करने हैं। तो आई होप कि सारा चेकलिस्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं स्टडी वीज़ा के, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि ये स्टडी वीज़ा के बारे में बताएँ, जो चेकलिस्ट है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है अभी जो वहाँ पे शो हो रहा है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है ना सिर्फ़ ये बैंक स्टेटमेंट के लिए जो है उन्होंने ये चेकलिस्ट अपलोड की थी। चेकलिस्ट नहीं कह सकते इसको, एक डॉक्यूमेंट टाइप है, क्योंकि इसमें बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें लिखी है, इतना जो है बड़ा कुछ लिखा नहीं है। वही चीज़ें हैं जो है वह यहाँ पे सिंपली उन्होंने उठाई हैं और कॉपी पेस्ट की है। जिस तरह हम आम जो है वो बनाते हैं, अपना लिस्ट वगैरह अपडेट करते हैं, तो बाकी सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये पुराना चेकलिस्ट है। यहाँ पे जो है उन्होंने डिटेल से लिखी है और यहाँ पे जो है उन्होंने डायरेक्ट लिखी हुई है। तो अगर न्यू चेकलिस्ट आएगी भी तो उसमें ज़्यादातर कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसमें आप देख लें जो 2023 का चल रहा था या 2024 में ये जो है वो चल रहा था, तो इसमें अगर आप देख लें तो वो सिर्फ़ 1 पेज पे था और ये जो है फिर शिफ्ट होके 2 पेजेज़ पे हो गया, सिर्फ़ इतना ही फ़र्क आया। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी न्यू चेकलिस्ट अपडेट होगी भी तो उसमें क्या होगा, या तो होटल बुकिंग जो है वो अभी जो इसमें 30 डेज़ का जो है वो बता रहा है, तो आपने जो है वो उसका करना है फॉर एग्ज़ाम्पल 45 डेज़ का, जो जिस तरह कराची कंसुलेट में हुआ है। और इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल और कोई चेंजेज़ आएगा तो वो ये डॉक्यूमेंट का जो वो है ये वाला 7 नंबर, तो इसमें जो है मोफ़ा की जगह जो है वो कहेंगे कि आपने जो है वो अपोस्टाइल फ्रॉम मोफ़ा इस तरह से लिखा आएगा। बाकी चेकलिस्ट जो है वो सेम है, इसी को फ़ॉलो करके आप लोग जो है सारा कुछ प्रिपेयर करें। इसमें जो है अब ये वीज़ा फ़ॉर्म है और इसके साथ आपने पासपोर्ट निकालना है। अच्छा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है इस चीज़ को, नहीं सॉरी ये नहीं है। आई थिंक यहाँ पे कहीं पे मैंने वो किया था लेकिन पता नहीं शायद वो निकल गया है। अच्छा, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इस तरह होना चाहिए, लेकिन वो स्पेसिफ़िकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ से मेरे ख़्याल से वो निकल चुका है। तो उसमें ये है कि आपने जो है ये आपका 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 40 ये 45 है तो वो 40 बता रहा है, और यहाँ पे जो है 35 होना चाहिए, और ये जो फेस है आपका, ये जो है आपका 3 सेंटीमीटर आना चाहिए उसमें, ठीक है? तो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पेशावर में या हमारी केपी में अगर कोई है, तो अगर कोई पेशावर आ रहा है तो वो जो है अज़ीम स्टूडियो है सदर में, तो वो जो है स्पेसिफ़िकेशन के साथ बहुत ही अच्छी सी पिक्चर जो है वो आपको बना के दे देगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने शहर में देख लें जो सबसे एक्सपीरियंस पर्सन और जो है फ़ॉरेन के लिए पिक्चर्स वग़ैरह बनाते हों, उन्हीं से जो है आपने पिक्चर बनानी है। क्योंकि अगर आपका पिक्चर जो है वो सही नहीं होगा, तो आपने जो है वहाँ पे दोबारा से करने होंगे, दोबारा से वहाँ पे स्टूडियो वग़ैरह सारा कुछ है। लेकिन वही बात है कि वहाँ पे हर चीज़ का जो है वो कॉस्ट जो है वो डबल ट्रिपल होगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप यहीं से सारा कुछ करके यहाँ से चले जाएँ। अच्छा, तो मेरे ख़्याल से ये भी जो है हो गया, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि ये मैंने अपना जो है वो ट्रांसफ़र वालों से ट्रांसलेशन की थी, तो वही जो है मैंने आप यहाँ पे अपलोड किया है कि ये इस तरह से आपका ट्रांसलेशन होता है। ये मेरे ख़्याल से मेरा जो है एफएसी का सर्टिफ़िकेट है,
और इसके साथ जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये मसला है कि वो कहते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर जो है वो किया था, इस ईयर जो है वो हमने अपोस्टाइल किया है, तो अपोस्टाइल का हम कैसे करेंगे। तो आपने सिंपली उनको जो है कॉल करके उनको बताना है कि मुझे सिर्फ अपोस्टाइल टैग्स जो है वो करने हैं, अपोस्टाइल सॉरी ट्रांसलेट। तो वो इस तरह से जो है आपको सिंपल एक पेज पे ही जो है ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो चेकलिस्ट में भी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ बता दिया है, जो कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रही थी। तो सिंपली इसी को फॉलो करके ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। वैसे भी सिर्फ दो डॉक्यूमेंट, सिर्फ क्योंकि डीओबी चेकलिस्ट में ऑलरेडी, अगर फॉर एग्जांपल आप डीओबी बना रहे हैं तो उसमें तो ऑलरेडी आपने अपोस्टाइल करना ही होगा। तो उसमें सिर्फ दो डॉक्यूमेंट रहते हैं जो कि आपका, लेकिन एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर डॉक्यूमेंट्स देख लें तो इसमें सारा कुछ इजीली लिखा हुआ है कि आपने ट्रांसक्रिप्ट प्लस ट्रांसक्रिप्ट। तो देखिए ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मार्कशीट या डीएमसीज या जो है वो ट्रांसक्रिप्ट एक ही चीज़ है। चाहे आप एफएससी का उठा लें, चाहे आप मैट्रिक का उठा लें, या चाहे आप जो है वो बैचलर लेवल का उठा लें। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो मार्कशीट है और फिर जो है डिग्री को सनद कहते हैं, क्योंकि सिंध वाले अक्सर इस चीज़ को जो है मेंशन करते हैं। तो ये एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आपने वैसे भी जो है मोफ़ा तक इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने मार्कशीट भी जो है कम से कम मोफ़ा तक जो है वो अटेस्ट करने होंगे। लेकिन पता नहीं लोग जो है आप लोगों को गलत गाइड करके आपको जो है वो डिमोटिवेट करते हैं और इस चीज़ को जो है कंफ्यूज करते हैं। तो इस चेक लिस्ट के थ्रू भी जो प्रीवियस ईयर तक चल रहा था, आपके जो वो मार्कशीट है वो कम से कम आईबीसीसी और आपके मोफा अटेस्टेड होने चाहिए। कुछ जो स्टूडेंट ने ऐसा किया है कि उन्होंने बिल्कुल मार्कशीट को छोड़ ही दिया है, ना ही जो है वो आईबीसीसी किया है, ना ही बोर्ड से जो है वो वेरीफाई किए हैं। उन्होंने कहा है कि बस वो सर्टिफिकेट्स में सारा कुछ मेंशन है तो हमने जो है वो ट्रांसक्रिप्ट क्यों करवानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने मोफा तक वैसे पे भी करना होगा। तो वो तो मैंने ऑलरेडी सारा कुछ आप लोगों को बता दिया था, अब दोबारा से वो मैं कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी जो है वो इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन भी दिखाई, सारा कुछ मैंने दिखाया। वो पिक्चर का जो है वो मैं ज़रा यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर यहाँ पे कोई वो आता है, सॉरी, 1 मिनट। चलिए ख़ैर मैं वो आप लोगों के साथ फिर वहाँ पे शेयर कर लूँगा। अभी वो जो है कहीं से निकल गया है, तो इंशाल्लाह आई होप कि जितना मैंने वो कुछ सारा कुछ बताया तो आपको समझ आ गया हो।